जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। इसके पूर्व जो आपने प्रसंग सुना था वह था शिष्टाचार का वर्णन, यानी धर्मव्याध से कौशिक ब्राह्मण बताने का अनुरोध करते हैं कि शिष्ट पुरुषों का आचरण कैसा होता है। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। साथ ही धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीव की स्वतंत्रता, इस पर भी अपने विचार धर्मव्याध ने गहन रूप से दिए हैं, जो श्रवण योग है कि एक ही सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर असत्य बोलने से किसी के प्राण की बचाव होता है तो वह असत्य भी सत्य के समान हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि एक ही समय में एक ही लग्न में जन्म लेने वाले अगर दो पुरुष हैं, दो मनुष्य हैं, तो एक सुख भोगता है और दूसरा दुख ही दुख भोगता है। इसका क्या कारण है, ये विस्तृत रूप से धर्मव्याध जो है मिथिला के विद्वान हैं, वे कौशिक ब्राह्मण को बतलाते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है प्रभु, वो है जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों के शुभाशुभ परिणाम, यानी महाभारत के वन पर्व की कथा में ये है जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों के शुभाशुभ परिणाम, इंद्रियों के असंयम से हानि और संयम से लाभ। इंद्रियों के असंयमित अगर हम जीवन जीते हैं, इससे क्या हानि है, अगर संयमित जीवन जीते हैं तो इसका क्या लाभ है। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे बंधु। प्रसंग प्रारंभ हो बंधु। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, तथा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो बंधुओं, आगे बढ़ते हुए इसी महाभारत के वन पर्व की कथाओं के प्रसंग के कर्म में आज का कर्म जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों का शुभाशुभ परिणाम। आप तो देख ही रहे हैं कि कौशिक ब्राह्मण जो है मिथिला में जाकर धर्मव्याध से उपदेश ग्रहण करते हैं और आगे का जो प्रसंग है, कौशिक ब्राह्मण जो है फिर धर्मव्याध से प्रश्न करते हैं कि हे कर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ। धर्मव्याध को संज्ञा देते हैं कर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ जीव सनातन कैसे है। ध्यान से सुनिए, जीव सनातन कैसे है, इस विषय को मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूँ। धर्मव्याध से पूछते हैं कौशिक ब्राह्मण। तब धर्मव्याध ने कहा कि देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। देह का, इस शरीर का नाश होने के पर भी इसमें जो जीव है, जीवात्मा है, उसका नाश नहीं होता। मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका यह कथन जो है झूठा है, मिथ्या है। जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांच भूतों में मिल जाना ही, शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है सभी जानते हैं, तो इन शरीर के पांचों तत्वों का अलग अलग पांचों भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस संसार में मनुष्य के लिए, इस संसार में मनुष्य के किए हुए कर्मों का दूसरा कोई नहीं भोगता। मनुष्य के किए हुए कर्मों का दूसरा कोई नहीं भोगता। उसने जो कुछ कर्म किया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। पवित्र आत्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं
और नीच पुरुष पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, पाप कर्मों में लग जाते हैं। वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर दूसरा जन्म लेता है। इस पर कौशिक ब्राह्मण बोला कि जीव दूसरा योनि में कैसे जन्म लेता है, पाप और पुण्य से उनका संबंध किस प्रकार होता है, और पुण्यमयी तथा पापमयी योनियों की प्राप्ति उसे किस प्रकार होती है। पुण्यमयी और पापमयी योनियों की प्राप्ति उसे किस प्रकार प्राप्त होती है। तब धर्मव्याध ने कहा कि जीव कर्म बीजों का संग्रह करके, ध्यान से सुनिएगा, जीव, धर्मव्याध क्या कहते हैं, जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। केवल शुभ कर्मों का संयोग होने से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है। वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के से सदा जन्म मरण और वृद्धावस्था से सदा ही पीड़ित रहता है। अपने ही पापों के कारण उसे बारंबार संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं, संसार में आकर उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव हजारों प्रकार की तिर्यक योनियों और नरकों में चक्कर लगाया करते रहे। मृत्यु के बाद पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही जीव नीच जाति में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर बैठता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की तरह उसे पुनः नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह लगातार दुख उठाता रहता है, फिर भी अपने को दुखी नहीं मानता, दुख को ही सुख समझने लगता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते ही रहते हैं, तब तक अनेकों कष्टों का सहन करता हुआ वह चक्र की इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों के भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मों के द्वारा उसमें शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का प्रारंभ करता है। अतः पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जहां जाकर वह शोक में नहीं पड़ता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। इसलिए पुण्य करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पाप पाप का तो त्याग ही उचित है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, पवित्र तथा मन पर काबू करने वाले हैं, उस बुद्धिमान पुरुष को दोनों ही लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे और शिष्टों का के ही समान बर्ताव करे। संसार में जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी वृत्ति से जीविका चलावे। अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मों का संकर यानी मिश्रण न होने पावे। बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मनाता है, धर्म का ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा धर्म का ही मूल सींचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका चित्त स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है तथा मित्र जनों से संतुष्ट होकर वह इस लोक और परलोक में भी आनंदित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी प्रकार के विषय सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्म का ही फल माना जाता है। धर्म के फल स्वरूप ही सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता,
वह ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है। बुद्धि के नेत्रों से देखने वाला मनुष्य राग द्वेष आदि दोषों से युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है पर धर्म के का परित्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर वह सबको ही त्यागने का प्रयत्न करता है। उसके बाद प्राप्त के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है कि हमारी मुक्ति कैसे हो जाए। इस प्रकार वैराग को प्राप्त होकर वह पाप कर्मों का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप। जीव के कल्याण का साधन है तप, और तप का मूल है सम और दम, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। उस तप के द्वारा मनुष्य अपने सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, सम और दम, इनके द्वारा मनुष्य परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये प्रसंग था। अब आगे का जो प्रसंग है प्रभु, वो है इंद्रियों के असंयम से हानि और संयम से लाभ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रसंग को भी आपके सामने रखूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे का प्रसंग। इंद्रियों के असंयम से हानि क्या हो सकती है, और अगर हम संयमित जीवन जीते हैं, इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तो उससे क्या लाभ है। ये प्रसंग है जो कौशिक ब्राह्मण जो है धर्म व्यास से पूछते हैं। कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्यास से प्रश्न किया कि हे धर्मात्मन, इंद्रियां कौन कौन हैं, उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिए, निग्रह का फल क्या है, और उस फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है। कौशिक ब्राह्मण धर्म व्यास से पूछते हैं। इस पर धर्म व्यास बोलते हैं कि इंद्रियों द्वारा किसी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का क्या जो है मन उसमें प्रवृत्त होता है। उसको जान लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जिसमें राग होता है उसके लिए मनुष्य जो है प्रयत्न करता है, उसे पाने के लिए फिर बड़े बड़े कार्यों को आरंभ करता है, और प्राप्त होने पर अपने अभिष्ट विषयों का बारंबार सेवन करता रहता है। अधिक सेवन से उसमें राग उत्पन्न होता है, अधिक सेवन से उसमें राग उत्पन्न होता है। उसके निमित्त से दूसरों के साथ द्वेष हो जाता है। फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं, फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोड़ा बहाना मात्र होता है। उसकी ओट में स्वार्थ छिपा रहता है। ब्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य वास्तव में अर्थ चाहता है, धन चाहता है, और धर्म के ब्याज से जब अर्थ की सिद्धि होने लगती है तो वह उसी में रम जाता है, लीन हो जाता है। फिर उस धन से उसके हृदय में पाप करने की इच्छा जो है वो जग जाती है। जब उसके मित्र और विद्वान पुरुष उसे उस कर्म से रोकते हैं तो उसके समर्थन में वह अशास्त्रीय उत्तर देते हैं। फिर उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा तीन प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा तीन प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वह मन से पाप का चिंतन करता है, पहला। दूसरा है वाणी से पाप की बात बोलता है, और तीसरा है क्रिया द्वारा भी पाप का आचरण करता है। अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी मित्रता बढ़ती है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी ही दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापात्मा हो जाता है, यह बात बताई गई है।
अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इस विषय पर आप सुनिए। धर्मव्याद कहते हैं कौशिक ब्राह्मण से, धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, किससे सुख है, किसमें सुख है और किसमें दुख, इसके विवेचन में जो कुशल है वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। इससे वह साधु महात्माओं का संग करने लगता है। साधु संग से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो जाती है। हे विप्रवर, धर्मव्यास फिर कहते हैं कौशिक ब्राह्मण से, हे विप्रवर, पंचभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है। पांच भूत ये है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। पांच भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना, इसी को मन कहते हैं। सातवां तत्व है बुद्धि और आठवां है अहंकार। इसके सिवा पांच ज्ञान इंद्रियां, जीवात्मा और सत्व, रज, तम सब मिलकर 17 तत्वों का यह समूह अव्यक्त यानी मूल प्रकृति का कार्य कहलाता है। पांच ज्ञान इंद्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है, उसको सम्मिलित करने से यह समूह 24 तत्वों का माना जाता है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का तथा भोग्य रूप है। पृथ्वी के 5 गुण है, पृथ्वी के 5 गुण है। धर्मव्यास बतलाते हैं कौशिक ब्राह्मण को, पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें गंध को छोड़कर शेष 4 गुण जल के ही हैं। तेज के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं और आकाश का शब्द ही एक गुण है। ये 5 भूत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक ही भाव को प्राप्त होकर ही स्थूल रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं, उस समय काल के अधीन हो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। पूर्व देह के विस्मरण को ही उनकी मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव होता रहता है। जन्म लिया, मृत्यु हुई, जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई। देखे प्रत्येक अंग में जो रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे पंचभूतों के ही परिणाम हैं। इनमें इनसे सारा चराचर जगत जो है वो व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिसका संसर्ग होता है वह व्यक्त है, किंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से ही जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने बस में करता है, उस समय मानो वह तपस्या करता है। इंद्रिय निग्रह द्वारा मानो आत्म तत्व के प्राप्त हो जाने के कारण वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त, अपने अपने में संपूर्ण लोकों में स्थित देखता है। इस प्रकार प्रातपर ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तभी तक संपूर्ण भूतों को देखता है। सब अवस्थाओं में सब भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्मभूत ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संयोग नहीं होता। जो मायामय क्लेशों को लांग जाता है, जो मायामय क्लेशों को लांग जाता है, उस योगी को लोक वृत्ति के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धिमान ब्रह्मा ने वेदों के द्वारा मुक्त जीवन को आदि से अंत आदि अंत से रहित, स्वयंभू, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है। सबका मूल है तप,
और तप, सबका मूल क्या है? वह तप है। तप और तप होता है इंद्रियों के संयम करने से ही, और किसी प्रकार नहीं। स्वर्ग नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रियां ही है। धर्मव्याद कहते हैं स्वर्ग नरक जो कुछ भी है वे सब इंद्रियां ही हैं। मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है। यही संपूर्ण तपस्या का मूल है, और इंद्रियों को अधीन न रखना ही नरक का कारण है। इंद्रियों के साथ देने से, उनके पीछे चलने से सभी तरह के दोष जो है वो जमा होते हैं, और उन्हीं को बस में कर लेने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अपने शरीर में ही विद्यमान मन सहित छह इंद्रियों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में ही नहीं लगता। फिर अनर्थों से तो उसका कोई संयोग हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुरुष का यह शरीर ही रथ है। पुरुष का यह शरीर ही रथ है। आत्मा जो है वो सारथी है। इंद्रियां जो है वे घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को अपने बस में रखकर सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार सावधान पुरुष अपने इंद्रियों को अधीन में रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो देह रूपी रथ में जुटे हुए मन एवं इंद्रिय रूपी छह बलवान घोड़ों की बागडोर, छह घोड़ों की बागडोर को ठीक से संभालता है, वही उत्तम सारथी है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाले इन इंद्रियों को बस में करने के लिए धैर्य पूर्वक प्रयत्न करें। धीरता पूर्वक उद्योग करने वालों को अवश्य उन पर विजय प्राप्त होती है। विषयों की ओर की जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को ही लगा दिया जाए तो वह बुद्धि को उसी भांति हर लेता है, जैसे नदी की मझधार में चलती हुई नाव को वायु का झोंका डुबो देता है। इन छह इंद्रियों के विषय में अज्ञानी पुरुष मोहबस सुख की भावना करते हैं, फल की सिद्धि मानते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वितराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान का आनंद लेते हैं। तो प्रभु ये प्रसंग अब यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। आगे का प्रश्न जो है तीनों गुणों का स्वरूप और ब्रह्म साक्षात्कार के उपाय, धर्मव्याद की अपनी माता पिता के प्रति भक्ति, ये सब प्रसंग आप लोग सुनेंगे। प्रभु आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए विदा कीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।